ठीक है, ये कोई टाटा बिरला नहीं था, लेकिन बहुत गरीब घर का लड़का ये भी था। एक छोटी सी मोबाइल की दुकान थी, वहाँ पे ये जाती थी, वहाँ पे इनको देखा कि ये लड़की गाना अच्छा गाती है, तो वो उसे पटना लेके आते हैं, एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं। तो स्ट्रगल के टाइम में, शिल्पी का जो स्ट्रगल का टाइम था, उस स्ट्रगल के टाइम में अगर कोई व्यक्ति साथ था तो ये पटेल था, विवेक पटेल। तो स्ट्रगल के टाइम में साथ होता है, और जैसे ही कोई मुकाम हासिल कर लेती हैं लड़कियां, तो आज क्यों इतनी ट्रोलिंग लड़कियों की होती है? इसलिए होती है ना कि भाई बुरे वक्त को आप कैसे भूल जाते हो। विवेक पटेल ये वो नाम है जो शिल्पी राज को तब से जानता है जब शिल्पी राज को पूरी दुनिया नहीं जानती थी। विवेक पटेल का कहना है कि मेरा एक मोबाइल का शॉप था जहां शिल्पी आया करती थी। धीरे धीरे वहीं से हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। ऐसे में शिल्पी अच्छा गाती थी, उसका सपना था सिंगर बनना, और उसके परिवार वाले सक्षम नहीं थे उसको सिंगर बनाने के लिए। तो मैंने फैसला किया कि मैं उसे सिंगर बनाऊंगा। मेरा जो मोबाइल का दुकान था, ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसे भी बेच दिया। मैंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, अपना पार्ट टाइम जॉब करके शिल्पी के लिए पैसे कमाता। जो पैसे कम पड़ते तो मैं ज़मीन और दुकान बेच देता। इसमें मेरे परिवार वाले भी मेरा सहयोग करते थे क्योंकि वो शिल्पी को बहू मानते थे। शिल्पी भी मुझे अपना पति मानती थी और साल 2019 में उसने मुझसे शादी भी की थी। फाइनली हम दोनों पटना आकर शिफ्ट हो गए किराए के मकान पर। हम दोनों सपने देखे थे बहुत सारे एक दूसरे को लेकर के कि हम दोनों कमाएंगे, जीवन यापन करेंगे, वो भी फेमस हो जाएगी, सपने पूरे हो जाएंगे, इस तरह से। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे शिल्पी के लिए मैं दर दर भटकने लगा, मदद करने लगा शिल्पी को गायक बनाने के लिए। शिल्पी धीरे धीरे वाकई में आगे बढ़ने लगी। लेकिन हुआ ये कि जब शिल्पी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो वो मुझसे धीरे धीरे दूर जाने लगी। और वो दूर तो तब चली गई जब विजय चौहान से उसकी मुलाकात हुई और धीरे धीरे करके वो विजय चौहान के प्यार में पड़ गई। विवेक पटेल का दावा है कि शिल्पी राज ने विजय चौहान के लिए उन्हें छोड़ दिया और उसके बाद वो विजय चौहान के साथ शिफ्ट हो गई हैं और आज तक उन्हीं के साथ रहती हैं, गाना गाती हैं और खुशहाल ज़िंदगी जीती हैं, लग्जरी लाइफ जीती हैं। अब विवेक पटेल का करियर भी हाथ से चला गया। एक बीमार माँ थी, वो भी हाथ से चली गई। अब विवेक पटेल के पास ना तो नौकरी है, ना तो पढ़ाई लिखाई है, ना तो घर, ना तो परिवार, ना तो पत्नी। विवेक पटेल पूरी तरह से हार चुके हैं, पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं, पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। ऐसे में विवेक पटेल को अब इंसाफ सूझा है। विवेक पटेल चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। कुछ नहीं तो या तो शिल्पी उनके पास आकर रहें उनके साथ, या तो वो उनकी भरपाई कर दें ताकि वो दोबारा से अपना दुकान खोल सके और अपना आगे का जीवन यापन कर सके। अब इसी सिलसिले में वीना मानवी के पास पहुंचकर विवेक पटेल ने इंसाफ की मांग की है। वीना मानवी ने भी विवेक पटेल को आश्वासन दिया है कि अगर तुम सही हो तो या तो शिल्पी तुम्हें तुम्हारे वो सारे पैसे लौटाएगी जो तुमने उसके लिए खर्च किए हैं, या तो खुद वो तुम्हारे पास रहने को आएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या शिल्पी राज वाकई में पैसे लौटाती हैं या उनके साथ रहती हैं, या वो दोनों नहीं करती हैं, क्योंकि आज के डेट में शिल्पी के पास नेम भी है, फेम भी है और उनके साथ बहुत बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट भी है। तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर कोई भी फैसला ना आए, या हो सकता है आ भी जाए। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर क्या फैसला आता है। क्या विवेक पटेल को सच में इंसाफ मिलता है? क्या एक लड़का जिसे लड़की चीट करके चली जाती है और वो आज अपनी लाइफ में बहुत खुश है और लड़का दुखी है, अपना सब कुछ हार बैठा है? तो देखने वाली बात ये होगी कि इंसाफ की सुई आखिर किसके तरफ घूमती है, किसे इंसाफ मिलता है, कौन सही और कौन गलत साबित होता है। इस मुद्दे में बस इतना ही। इस वीडियो पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।